स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसका जो एप्लीकेशन है हम लोग बहुत बार मैथमेटिक्स में कर चुके हैं। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो टॉपिक है, इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पूरा किए हैं अच्छे से, और भी कहीं कहीं लगता है, मेंसुरेशन वगैरह में भी लग जाता है, एरिया में भी लग जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हम लोग किए हैं, लेकिन कभी आज तक इसको प्रूव नहीं किए। प्रूफ कहाँ से आया है इसका? तो वो सिमिलैरिटी चैप्टर जो अभी पढ़ा है हम लोग ने, उस सिमिलैरिटी चैप्टर से इसका प्रूफ आया है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ देता है और कई मरतबा पूछा है और तरीके से उसको लिखना सिखाएंगे यार। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा पहले बता देते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जनरली जो होता है वो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आप लीजिएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लीजिएगा और 90 के सामने अगर जो साइड है उसका नाम है हाइपोटेनस, 90 के सामने जो साइड है उसका नाम है हाइपोटेनस, और जनरली ये वाले एंगल के सामने जो साइड पड़ता है उसका नाम हम लोग देते हैं परपेंडिकुलर, और यहां जो नाम देते हैं उसको देते हैं बेस। इस तरह से इन तीनों का नाम है। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जैसे ये हाइपोटेनस को h बोल देते हैं सिंबल में, बेस को b बोल देते हैं और परपेंडिकुलर को p बोल देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। और ये आप देख रहे हैं कि हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट साइड है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइड है, और इससे दोनों साइड जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है वो ऑलवेज अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले साइड का नाम हाइपोटेनस होता है, और यही लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग शुरू करेंगे। प्रूफ अब जब देखेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, सिमिलैरिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, और सिमिलैरिटी के कंसेप्ट इसमें लगेंगे। अभी के लिए इतना नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम लोग आगे इसका पढ़ाई करते हैं। मिटाऊं मैं? ओके। आगे देखिए, प्रूफ के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करना पड़ेगा। लिख देते हैं लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट B। ठीक, यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। डायग्राम में बनाता हूँ, डायग्राम थोड़ा सा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में बहुत सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी आपको। ये 90 डिग्री है, इसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर BD, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। मतलब यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर डालिए BD, और ये परपेंडिकुलर है इसके,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है। अब क्या करना है, देखो प्लानिंग ये है कि ये छोटू ट्रायंगल को बड़ा ट्रायंगल के सिमिलर करना है, मतलब ये छोटू ट्रायंगल को बड़ा ट्रायंगल के सिमिलर करना है, और ये छोटू ट्रायंगल को ये बड़ा ट्रायंगल के सिमिलर करना है। ये करने के बाद आपको साइड्स का रेशियो लिखना है। जैसा मैंने सिखाया था, ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो बराबर होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहले ये करते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें आराम से प्रूव हो जाएगा फॉर्मूला। प्रूफ क्या करना है देख लीजिए, टू प्रूफ यही करना है कि 90 के, देखो ये बड़ा, ये ओरिजिनल ट्रायंगल से 90 डिग्री, इसके सामने क्या लिखना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, ये प्रूफ करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ चालू यहां से करते हैं हम लोग, प्रूफ चालू करते हैं हम यहां से। प्रूफ में याद रखना पड़ेगा, देखो छोटू ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल का सिमिलर लिखते हैं इन ट्रायंगल, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहां से प्रूफ हो रहा है, मजाक नहीं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बड़ा ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, छोटा ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, और ये एंगल जो है ये कॉमन एंगल है, देखो एंगल है कॉमन है, तो दो एंगल से सिमिलर हो गया, उसी को लिख दो। पहला बात है एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है, गिवन है, ये कंस्ट्रक्शन से आया है। दूसरा बात देख लीजिए, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD, ये है कॉमन। ठीक है, तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। भाई दो एंगल, ये एंगल कॉमन है दोनों में, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल में कॉमन है, ये एंगल जो है कॉमन है, ये 90 हो गया, तो ये बचा ना, तो ये भी बराबर होगा, तो इस बात को भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लिख दीजिए एंगल ABD, सॉरी इसको इधर लिखना नहीं चाहिए मेरे को, ये लिखना चाहिए पहले, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABD। ठीक है, इसका वही रीजन कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो अब ट्रायंगल सिमिलर हो चला है, तो लिख देंगे ट्रायंगल और सिमिलर, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब देखिए आगे, अब सिमिलैरिटी लगाना है, साइज का रेशियो बराबर करना है। तो ये 90 के सामने देखो, इसके सामने क्या लिखोगे, AB, तो AB, और ये 90 के सामने AC। ठीक है, फिर आप देखिए ये वाला एंगल के सामने AD, ठीक है, तो लिख देंगे AD, और ये वाला एंगल के सामने देखो ये साइड है, बड़ा वाला साइड, लिख देंगे AB। तीसरा वाला भी बराबर होगा, लेकिन उसका काम नहीं है। काम क्यों नहीं है, क्योंकि हमको AB स्क्वायर चाहिए, इसीलिए ऐसा करना है। ठीक है, AB स्क्वायर चाहिए, तो लिखेंगे AB स्क्वायर, और लिखेंगे AD AC। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन, इसका काम है, इसको हम यूज करेंगे बाद में। इतना समझ में आया, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इन ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC के बाद B पे 90 डिग्री है ना, तो लिख देंगे D बीच में
ए के सामने सी लिख देंगे, सी डी बी। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब यहां पर शुरू कीजिए फिर से। देखो देखो यहाँ पे ये एंगल जो है कॉमन है दोनों के लिए, इसको लिख दीजिए एंगल DCB इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, क्या रीजन है? कॉमन एंगल, पहला बात। दूसरा बात क्या है? ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। ये एंगल 90 कैसे है? तो लिखेंगे BDC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा वाला भी, तीसरा वाला देखो ये वाला एंगल, ये एंगल और कौन सा एंगल? तो आपके ये वाला एंगल, ये वाला बड़ा ट्रायंगल में ये दोनों तो हो गया कर्व, ये वाला ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, देखो तीसरा वाला भी बोल दीजिए, इसे तीसरा वाला काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप खुद देखिए, इसके सामने का साइड का काम नहीं है, इसके सामने का साइड का काम नहीं है। मेनली आपको इसके सामने का साइड का काम है और 90 के सामने के साइड का काम है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं लिखने का। ठीक है, अगर चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा CBD इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, थर्ड एंगल भी बराबर हो गया, थर्ड एंगल भी बराबर हो गया। तो चौथे बात में लिख दीजिए ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सिमिलर कौन सा हो गया देख लो, ये जो ऊपर का ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। अच्छा भाई, एंगल सिमिलरिटी, एंगल ये नहीं चाहिए ना, यहाँ लिख देता हूँ रीजन, एंगल सिमिलरिटी। तो फिर आपको बोल देना है पांचवी बात कि रेशियो बराबर है। रेशियो का बात मैं ऊपर लिख देता हूँ। रेशियो का बात कहाँ लिखूं? इतना पहले नोट करो, ठीक है। रेशियो का बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो सुनो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल छोटा ट्रायंगल में इसके सामने क्या पड़ा? देखो इसके सामने पड़ा CD और ये बड़ा ट्रायंगल के सामने पड़ा BC। क्या लिख रहा हूं? देखो CD बाई BC हो गया। उसके बाद 90 डिग्री पकड़ो, 90 के सामने BC और ये 90 के सामने AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला इधर आ गया, देखो BC इंटू BC हो गया BC स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देता हूँ BC स्क्वायर, और AC इंटू AD हो गया AC इंटू CD, सॉरी नॉट AD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस हो गया, यहाँ पर से आपका पाइथागोरस थ्योरम 90% खत्म। अब जो करेंगे बस दोनों को जोड़ना है। दोनों को जब 1 और 2 को जब जोड़िएगा ना तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों जोड़ के देखिएगा ये AC स्क्वायर बन जाएगा। इतना लिख लीजिए, इतना लिखो। डायग्राम में बताता हूँ, डायग्राम का कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जरूर आप लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। मिटाओ मैं, चलेगा। अब इसके आगे देखिएगा, बस दोनों को जोड़ना बाकी है और जोड़ के ये खत्म हो जाएगा। अब इसके आगे देखिएगा दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, ठीक है। यहां पर मैं देख रहा हूं, दिखाता हूं आपको। एडिंग 1 and 2, ठीक है। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो यहां से क्या हो गया, देखो तो AD इंटू AC
प्लस AC इंटू CD। अब यहां से AC कॉमन निकालो, तो AC कॉमन निकालो, क्या बचेगा AD प्लस CD। तो AD प्लस CD डायग्राम में देखो ये AC था, यहाँ था ना लाइन, यहाँ लाइन में क्या था, ये था B, ये था A और ये था C, यहाँ था D। खुद देखो AD और CD को जोड़ के AC आएगा, तो AC इंटू AC देखो तो AC स्क्वायर हो गया, और यहाँ तो आपका है ही बचा हुआ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से ये प्रूव होगा, थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। आप शुरू में देखिएगा तो ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा रोक रोक के देखिएगा, समझ में आएगा। पहले यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ खत्म हुआ, फिर यहाँ लिखे हैं, और फिर यहाँ लिखने के बाद थोड़ा सा ये सेक्शन है, ये वाला ऐड करने वाला, बस ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव होता है। एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, एक क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम को जरूर दिखा देता हूँ आपको, और फिर ये लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे। चलो सब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.5 का उठाया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 1 में लिखा हुआ है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। क्या ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल के, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो इनका हाइपोटेनस कितना सेंटीमीटर का होगा। आपको पता है हाइपोटेनस हमसे सबसे बड़ा होता है। अगर आप हाइपोटेनस पाइथागोरस में लिखेगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पर आप देखिएगा सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है, तो इनमें सबसे बड़ा साइड कौन है, ये 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस को हम लोग मान लेंगे 25 सेंटीमीटर अभी के लिए, अभी प्रूव नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा भाई, जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बोला है कि चलो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, अगर आप हाइपोटेनस को 25 मानिएगा, आप परपेंडिकुलर बेस किसी को मान सकते हो, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। आप इसको 24 बोल दीजिए, या इसको 7 बोल दीजिए, या इसको 7 बोल दीजिए, इसको 24 बोल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर है। तो आप देखो वेरीफाई करने जा रहे हैं, LHS ये रहा और ये रहा RHS। तो LHS RHS अगर बराबर हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो हाइपोटेनस यानी 25 है, तो 25 का स्क्वायर करने बोला है, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर 25 स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया। 25 को 2 बार गुना करिएगा तो 625 आएगा। करके देखिए, बहुत लोगों को 30 तक याद रहता है, कम से कम 30 तक तो याद रखना चाहिए आपको। फिर ये दोनों को जोड़ना है। देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर मान लें 24 को, 24 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 576। फिर बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर कितना होगा, 7 स्क्वायर यानी 49। अब दोनों को जोड़ना था, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 576 प्लस 49, तो 9 6 15 और 7 5 12 और ये 6।
देखो ये आ गया ना, हाइपोटेनस स्क्वायर का वैल्यू भी 625 है और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी 625 है। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बोलेंगे यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, ये हाइपोटेनस का वैल्यू है आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन करीब 1 से लेकर 17 तक है, लेंथी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग धीरे धीरे अपलोड करेंगे, एक बार में अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है। और बहुत जल्दी वो लेक्चर आएगा, उसके सॉल्यूशंस आएंगे। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये चैप्टर नंबर 6 भी खत्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके, पढ़ाई इस तरह से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।